नमस्ते। यशराज स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम विषय भूगोल छठा पाठ प्राकृतिक प्रदेश इस पाठ का पूरा स्वाध्याय वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। वीडियो को पूरा शुरू करने से पहले आप सबसे एक नम्र निवेदन है, यदि आप यशराज स्टडी क्लास चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम पाठ का स्वाध्याय लिखते हैं। पाठ का पहला सवाल है, निम्न कथन पढ़ो। यदि असत्य हो तो सुधार कर पुनः लिखो। पहला, पश्चिम यूरोपीय जलवायु वाले प्रदेश में लोग सौम्य एवं गर्म जलवायु के कारण उत्साही नहीं होते हैं। उत्तर, यह कथन असत्य है, इसलिए हमें इस कथन को पुनः सत्य करके लिखना है। सत्य कथन होगा, पश्चिम यूरोपीय जलवायु वाले प्रदेश में लोग सौम्य एवं गर्म जलवायु के कारण उत्साही और उद्यमी होते हैं। 2, प्रेरित प्रदेश को विश्व के घी का भंडार कहा जाता है। उत्तर, यह कथन सत्य है। तीसरा, भूमध्य सागरीय प्रदेश में वृक्षों के पत्ते चिकने होते हैं और कुछ वृक्षों की छाल मोटी होती है। वृक्षों के पानी का वाष्पीकरण अधिक होता है। उत्तर, यह कथन सत्य है। 4, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट महत्वपूर्ण प्राणी है क्योंकि वह भोजन और पानी के सिवाय दीर्घ काल तक रह सकता है और यातायात के लिए भी उपयोग होता है। उत्तर, यह कथन सत्य है। 5, बाघ, सिंह जैसे मांसाहारी प्राणी विषुवत वृत्तीय प्रदेशों में अधिक पाए जाते हैं। उत्तर, यह कथन असत्य है। हमें इस कथन को सत्य करके लिखना होगा। सत्य कथन है, बाघ, सिंह जैसे मांसाहारी प्राणी घास के प्रदेश अर्थात सूडान में अधिक पाए जाते हैं। पाठ का दूसरा सवाल है, भौगोलिक कारण लिखो। 1, मानसूनी प्रदेश में लोग मुख्यतः कृषि व्यवसाय करते हैं। इस सवाल का कारण लिखना है कि मानसूनी प्रदेश में लोग मुख्यतः व्यवसाय कृषि क्यों है। उत्तर, पहला कारण है, निश्चित समय में वर्षा होती है। दूसरा कारण लिखेंगे, कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु के कारण लोग मुख्यतः कृषि व्यवसाय करते हैं। दूसरा सवाल, विषुवत वृत्तीय वनों में ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। क्या कारण है। उत्तर में पहला कारण लिखेंगे, विषुवत वृत्तीय प्रदेश में वार्षिक औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा ग्रीष्मकाल में तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा कारण है, इस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है। लगभग 2500 से 3000 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है। तीसरा कारण है, इस प्रदेश में सूर्य की किरणें लंबरूप होती है। भरपूर सूर्य प्रकाश तथा भरपूर वर्षा के कारण इस प्रदेश की वनस्पतियाँ तीव्र गति से बढ़कर सघन सदाहरित वनों का निर्माण होता है। चौथा कारण है, परिणाम स्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए विषुवत वृत्तीय वनों में ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि इस चित्र में ऊंचे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में वनस्पति जीवन अल्पकालीन होता है।
इस प्रश्न के हमें कारण लिखने हैं। उत्तर पहला कारण है अत्यधिक ठंडा प्रदेश होता है। 2. शीतकाल में तापमान लगभग -20 डिग्री सेल्सियस -30 डिग्री सेल्सियस होता है। 3. अधिकांश समय भूमि बर्फ से आच्छादित होती है। 4. जलवायु की यह स्थिति वनस्पति बढ़ने के लिए पोषक नहीं होती, इसलिए टुंड्रा प्रदेश में वनस्पति जीवन अल्पकालीन होता है। पाठ का अगला सवाल है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1. टेगा प्रदेश का विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? उत्तर टेगा प्रदेश का विस्तार 55° उत्तर से 65° उत्तरी अक्षांशों के बीच है। दूसरा प्रश्न, सूडान प्रदेश में किन्हीं 3 शाकाहारी प्राणियों के नाम बताओ तथा उनके संरक्षण के लिए प्रकृति ने कौन सी व्यवस्था की है? उत्तर सूडान प्रदेश में पाए जाने वाले 3 शाकाहारी प्राणियों के नाम हैं जिराफ, जेब्रा और जंगली भैंसा। ये सूडान प्रदेश के 3 शाकाहारी प्राणी हैं तथा उनके संरक्षण के लिए प्रकृति ने कौन सी व्यवस्था की है? प्रकृति ने उन्हें संरक्षण हेतु चप्पल पैर दिए हैं और शरीर पर रंगीन धब्बे और पट्टे दिए हैं। अगला सवाल है, मानसूनी प्रदेश की विशेषताएं कौन सी है? उत्तर 1. विषुववृत्त रेखा के उत्तर एवं दक्षिण की ओर 10° से 30° अक्षांशों के बीच का प्रदेश। 2. दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से निश्चित मौसम में वर्षा होती है। 3. वर्षा का वितरण असमान व अनिश्चित होता है। 4. शाकाहारी प्राणी और मांसाहारी प्राणी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। पतझड़ और अधर सदाबहार वन पाए जाते हैं। कृषि मुख्य व्यवसाय है। पाठ का अगला सवाल है, संसार के मानचित्र में निम्न प्रदेश दिखाओ और सूची तैयार करो। संसार का अर्थात विश्व का जो मानचित्र है उसमें हमें इन प्रदेशों को दर्शाना है। कोलोरेडो मरुस्थल, डाउन्स घास के प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु, ब्रिटिश कोलंबिया तथा ग्रीनलैंड का मानवीय बस्ती का भाग हमें वर्ल्ड मैप में अर्थात विश्व के मानचित्र में दर्शाना है। यहाँ पे विश्व का मानचित्र दिया गया है और यहाँ पे हमें ऊपर दिए गए प्रदेशों को दर्शाना है। और सूची बनानी है। 1 में हम लोगों ने दर्शाया है कोलोरेडो मरुस्थल, 2 में दर्शाया है डाउन्स घास के प्रदेश, 3 में है भूमध्य सागरीय जलवायु, 4 में ब्रिटिश कोलंबिया, 5 में ग्रीनलैंड का मानवीय बस्ती का भाग। अब हमें विश्व के मानचित्र में इन जगहों को बताना है, दर्शाना है उनके सही जगह पे। पहला हम बताएंगे कोलोरेडो मरुस्थल। विश्व के मानचित्र में पहले हमें बताना है कोलोरेडो मरुस्थल। ये
एक सूची में हमने एक दिया है और एक में हमें ये जो बताया है हमने, ये क्या है, कोलोरेडो मरुस्थल। 2 में बताना था डाउन्स घास के प्रदेश, जैसे कि हमने सूची में दिया है डाउन्स घास के प्रदेश जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसको 2 नंबर दिया है सूची में। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर पे डाउन्स घास के प्रदेश बताए हैं। ये देखिए डाउन्स घास के प्रदेश। 3 में बताना है भूमध्य सागरीय जलवायु। ये रहा 3 में हमको बताना है भूमध्य सागरीय जलवायु, जो यहाँ पे मैंने दर्शाया है। 4 में हमको बताना है ब्रिटिश कोलंबिया। ये ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है तथा यहाँ है। मैंने 4 नंबर उसको दिया है ब्रिटिश कोलंबिया को। तो ये ब्रिटिश कोलंबिया 4 नंबर पे है, उसको विश्व के मानचित्र पे हमें दर्शाना है। ये हमने दर्शाया है, 4 नंबर दिया है उसको सूची में। और अंत में हमको बताना है ग्रीनलैंड का मानवीय बस्ती का भाग, जो यहाँ पे आता है, ये मैंने यहाँ पे दर्शाया है, उसको 5 नंबर दिए है ग्रीनलैंड का मानवीय बस्ती का भाग। तो इस तरह हमने संसार के मानचित्र में कोलोराडो मरुस्थल, डाउन्स घास के प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु, ये रहा यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया, ये, और लास्ट में ग्रीनलैंड का मानवीय बस्ती का भाग जो यहाँ पे है। और हमने आखिर में सूची दी है, और सूची में जो विश्व के मानचित्र में जो प्रदेश हमको दर्शाने हैं वो यहाँ पे नंबर दे के मैंने बताया है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्राकृतिक प्रदेश इस पाठ का पूरा स्वाध्याय इस वीडियो में दिया है। आज का वीडियो आपको कैसे लगा नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा यश राज स्टडी क्लास चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।